अलहाज सुल्तान राही पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के एक मशहूर और मायानाज अदाकार हैं। उनका तस्करा करना या उनकी तारीफ करना ऐसा ही है जैसे सूरज को चिराग दिखाना। उन्होंने बेशुमार कामयाब फिल्में दी, बल्कि ये कहा जाए कि उनकी आने वाली हर फिल्म एक रिकॉर्ड कायम कर देती थी। उसके चाहने वालों की सिनेमा में उनकी फिल्म देखने के लिए लाइन लग जाया करती थी, सिनेमा में रश लग जाया करता था। उनकी फिल्म बशीरा हिट हुई और यहीं से सुल्तान राही का सफर उरूज की जानिब शुरू हुआ और वो आगे बढ़ते ही चले गए। सुल्तान राही के बारे में अगर कहा जाए तो बहुत से हमारे आज के ऐसे अदाकार मौजूद हैं जिनको बुलंदी की तरफ ले जाने में सुल्तान राही का बहुत बड़ा हाथ है। इस वीडियो में आपको यही बताया जाएगा कि कौन कौन से आज के अदाकार थे जो सुल्तान राही की वजह से बुलंदियों पर पहुंचे। अगर हम इसकी मिसाल दें तो इसमें जावेद शेख साहब हैं, नीली हैं, शान हैं, रैम्बो हैं, उनकी वाइफ साहिबा हैं। तो ये सब सुल्तान राही को ही सीढ़ी बनाकर आगे बढ़े और इन्होंने भी इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया। सुल्तान राही साहब का एक मकाम था फिल्म इंडस्ट्री में। वो काम करने की सलाहियत उनमें इतनी थी कि वो जिस फिल्म में आते वो फिल्म कभी फलाब नहीं होती थी। कुछ फिल्में हैं इनकी जो फलाब हुई हों। अच्छा, आप अगर सुल्तान राही के इब्तदाई दौर में चले जाएं तो इन्होंने अपने इब्तदाई दौर में फिल्मों में छोटे मोटे किरदार भी अदा किए और कुछ फिल्मों में इन्होंने विलन का किरदार भी अदा किया। लेकिन जब बशीरा फिल्म इनकी सुपरहिट हुई तो इसके बाद इनका सफ़र आगे 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 ही बढ़ता चला गया। अब आप देखिए वीडियो में मज़ीद कि सुल्तान राही साहब की वजह से कितने मशहूर अदाकार थे जो आगे बढ़े। अपनी फिल्म के लिए खुशकिस्मत साबित होना, कामयाबी की वजह करार पाना। ठाठी मारते हुए अवाम के समंदर को हासिल करने के लिए सिर्फ नाम का ही काफ़ी होना तो समझ में आता है, लेकिन पाकिस्तान में एक ऐसा अदाकार भी गुजरा है कि जिसने अपने साथ जड़ने वाले हर नाम को नामवर बना दिया, जिसकी हर फिल्म के लिए अवाम का समंदर उमड़ आता था और इस फिल्म का हर सितारा इस सूरज की चमक से चमक उठता था। दूसरों के लिए वो किस कदर ज़रूरी था, किस कदर खुशकिस्मती का बाइस था, किस कदर वो लाजमी था, इन हक़ाइक़ से पर्दा उठाते हैं उन नाकाबिल तरदीद दलाइल से जिनसे साबित होता है कि ग्रेट सुल्तान राही को पाकिस्तान फिल्मी सल्तनत का सुल्तान, दुनियाए फिल्म का वो वाहिद अदाकार क्यों मानते हैं जिनका सिर्फ नाम ही अवाम का रश हासिल करने के लिए काफ़ी था। जावेद शेख, नीली और नजराला सलाम जैसे टराइका को भी अपनी फिल्म के हुकूक की फ़रोख्त के लिए सुल्तान राही के नाम की ज़रूरत पड़ी। लेकिन शुरू करते हैं अंजुमन से। आप पाकिस्तान की बहुत बड़ी फनकारा हैं, बिलाशुबा बहुत बड़ा नाम है। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में पंजाबी फिल्मों की तारीख अंजुमन बेगम के नाम के जिक्र के बगैर अधूरी रहेगी, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि अंजुमन बेगम ने अपने फिल्मी कैरियर का आगाज़ उर्दू फिल्मों से किया था। आपकी पहली 3 फिल्मों में उर्दू फिल्मों के सबसे बड़े अदाकार मौजूद थे। जी हाँ, वक्फ ताम वक्फ ताम वक्फ ताम। बिल्कुल ठीक पढ़ा आपने कि अंजुमन की पहली 3 फिल्मों में वो अदाकार वो सुतून थे जिन पर मुकम्मल उर्दू फिल्म इंडस्ट्री खड़ी थी। जनाब वहीद मुराद, जनाब नदीम और जनाब मोहम्मद अली। लेकिन ये तीनों बड़े अदाकार इस नौ आमोज़ अंजुमन को टिके बराबर पहचान ना दिला सके। तीनों फिल्में नाकामी का शिकार हुए। अंजुमन बेगम को इंडस्ट्री में मुतारफ़ करवाने वाले जनाब मोहम्मद अली थे,
लेकिन मरहूम भी उनको खातिर ख्वाह कामयाबी ना दिलवा सके। इसके बाद अंजुमन को पंजाबी फिल्मों में कास्ट किया गया लेकिन उन पर किस्मत की देवी अभी मेहरबान ना थी। वक्फ ताम। फिर अंजुमन को किस्मत के देवता के साथ कास्ट किया गया और तारीख मुलाहजा फरमाएं कि जो काम उर्दू फिल्मों के सबसे बड़े 3 अदाकार ना कर सके थे वो काम एक ही अदाकार के साथ एक ही दिन रिलीज होने वाली 3 फिल्मों ने कर दिखाया और ऐसा रिकॉर्ड कायम किया जो आज तक ना टूट सका। 2 अगस्त 1981 ईद उल फितर के दिन रिलीज होने वाली 3 पंजाबी फिल्मों ने डायमंड जुबली मनाई। पंजाबी फिल्म चुनवरियम, अंजुमन के साथ सुल्तान राही, नतीजा डायमंड जुबली। पंजाबी फिल्म शेर खान, अंजुमन के साथ सुल्तान राही, नतीजा डायमंड जुबली। पंजाबी फिल्म साला साहब, अंजुमन के साथ सुल्तान राही, नतीजा डायमंड जुबली। ये तीनों फिल्में एक ही दिन रिलीज हुए और डायमंड जुबली मीना कर वो रिकॉर्ड कायम कर गईं जो आज तक नहीं टूट सका। वक्फ ताम। इसके बाद अंजुमन को न सिर्फ पहचान मिली बल्कि उन पर फिल्मों की बारिश थी और सुल्तान राही के साथ सबसे ज़्यादा फिल्मों का रिकॉर्ड भी कायम कर गईं जिनकी तादाद 150 के लगभग है। सुल्तान राही इस दुनिया से रुखसत हुए और अंजुमन पर भी फिल्म इंडस्ट्री के दरवाजे बंद हो गए। फिल्म चौहदरानी से इनकी वापसी हुई। फिल्म कामयाब रही लेकिन चौहदरानी की कामयाबी के बावजूद चौहदरानी के बाद इनकी हर फिल्म नाकाम हुई। वक्फ ताम। सुल्तान राही के बगैर इनकी औकात सिर्फ एक ही फिल्म की कामयाबी थी जबकि सुल्तान राही के साथ चुनवरियम, शेर खान, साला साहब, 2 बीघा ज़मीन, दारा बलोच, मेला, कैदी, अल्लाह रखा, रुस्तम ते खान, मलंगा, कालका, सुल्ताना, चराग बौली, माझू, बाला पैरेदा, खानदान और जनरल रानी जैसी मशहूर ज़माना फिल्में हैं। जावेद शेख साहब आज भी सुपरस्टार कहलाए जाते हैं। एक ज़माना था कि आपको उर्दू फिल्मों के बड़े बड़े नामों के सामने ला खड़ा कर दिया गया और हम मानते हैं कि कुछ फिल्मों में इन्होंने बड़े बड़े नामों को मात दी। शबनम के साथ अपने फिल्मी कैरियर का आगाज़ करने वाला ये खूबरू अदाकार लेकिन ओवर एक्टिंग के बादशाह जावेद शेख पर किस्मत और हेरोइनस काफ़ी मेहरबान रहीं। सलमा आगा को खूबसूरती से इस्तेमाल करने के बाद आप नीली की ज़ुल्फ़ों के असीर हुए। नीली ने भी अपने सजन प्यारे के लिए कहां कहां सिफारिशें नहीं की। फिल्में दलवाएं, जावेद शेख और नीली का नाम एक साथ लिया जाने लगा। पाकिस्तान के नामवर हदायतकार नज़राला सलाम ने उनको पहली बार एक साथ अपनी फिल्म में कास्ट किया। मुलाहजा फरमाएं, नज़राला सलाम, जावेद शेख, नीली, तीनों बड़े नाम लेकिन ये तीनों बड़े नाम भी फंस गए। वक्फ ताम। फिल्म का नाम था मैडम बावरी। फिल्म तैयार पड़ी थी लेकिन कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म उठाने के लिए तैयार नहीं था। बेचने वालों ने कहा कि एवर्नियो पिक्चर्स की फिल्म है लेकिन कोई ना माना। फिर कहा गया हदायतकार नज़र अल इस्लाम है, कोई ना माना। फिर कहा गया जावेद शेख, नीली, नतीजा सफ़र। फिर क्या किया जाए। वक्फ ताम सवालिया निशान। एवर नीव पिक्चर्स ने एक तरकीब सोची, क्यों ना सुल्तान राही को कास्ट किया जाए। सुल्तान राही के लिए फोकी शाह का एक छोटा सा किरदार तख्लीक हुआ। फिल्म की कास्ट में सुल्तान राही का नाम आया। तारीख गवाह है कि फिल्म न सिर्फ हाथों हाथ फरोख्त हुई बल्कि कामयाबी से भी हमकनार हुई। इसके बाद 90 की दुहाई में जावेद शेख ने सुल्तान राही की पंजाबी फिल्मों में सेकंड और थर्ड कैरेक्टर्स भी प्ले किए और काफ़ी शोहरत कमाई। अपनी फिल्में बेचने के लिए सुल्तान राही का सहारा लेने वालों मज़ीद पढ़ते जाओ और शर्माते जाओ कि अब जिक्र है रीमा का। रीमा और शान ने अपने कैरियर का आगाज़ फिल्म बुलंदी से किया। बुलंदी कामयाब रही। रीमा और शान की शक्ल में नई जोड़ी मुतारफ हुई लेकिन जल्द ही ये जोड़ी यकसानियत का शिकार होकर बदतरीन नाकामी का शिकार हो गई। वक्फ ताम।
राकिम एक मजमून में रीमा की मुसलसल 40 नाकाम फिल्मों का नाम तारीख नुमाइश और मुकम्मल रिकॉर्ड पेश कर चुका है। किस्मत ने रीमा को थर्ड कैरेक्टर्स और शान को अमेरिका दे फेंका, तब रीमा के लिए सुल्तान राही और शान के लिए सैयद नूर रहमत का फरिश्ता साबित हुए। वक्फ ताम। रीमा की मुसलसल नाकामियों को ब्रेक पंजाबी फिल्म माझू से लगी। वक्फ ताम। फिल्म माझू, सुल्तान राही, गुलाम मुहिउद्दीन और हदायतकार सूदी बट की पेशा वाराना सलाहियतों के बाइस ज़बरदस्त कामयाबी से हमकनार हुई तो रीमा की भी सोई हुई किस्मत जागी। इस फिल्म में रीमा का किरदार एक शो पीस से बढ़कर नहीं था, लेकिन वो ख्वाह मख्वाह ही कामयाब हो गई। इस कामयाबी को मज़ीद दवाम बख्शा फिल्म रानी बेटी राज करेगी ने, जिसमें बिलाशुबा हदायतकार अल्ताफ़ हसीन, अदाकार सुल्तान राही, अदाकारा शबनम के साथ साथ हैरान किन तौर पर अदाकारा रीमा ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की। सुल्तान राही के साथ रीमा की कामयाबी का तनासुब 100% फिल्म माझू, मैदान जंग, गॉडफादर, रानी बेटी राज करेगी, खानदान, मोहम्मद खान, चौधरी बादशाह, सड़क, जनरल रानी, बाला पैरेदा, सखी बादशाह की शक्ल में है, जबकि ओवरऑल रीमा की मुकम्मल फिल्मों की तादाद में से कामयाब फिल्मों का तनासुब 0.39 है। वक्फ ताम। शान को जनाब सैयद नूर फिल्म संगम और घूंघट के लिए अमेरिका से वापस लाए और फिल्म इंडस्ट्री के दरवाजे शान पर खोले। जनाब सैयद नूर के वापस लाए हुए इस अदाकार ने बाद में सुल्तान राही का गेट अप कॉपी किया और काफ़ी नाम और पैसा कमाया। उसी तरह फिल्म हीरो की कामयाबी के बाद अदाकारा नशो जान चुकी थीं कि इनकी बेटी साहिबा के कैरियर का दारोमदार मुकम्मल तौर पर जान रैम्बो के गर्द है। एक रात नशो बेगम जान रैम्बो और साहिबा को साथ लेकर सुल्तान राही की रहाइश गाह पर गईं और कहने लगें कि राही साहब, आप जानते होंगे कि ये अफजल खान जान रैम्बो है, इसके सर पर हाथ रख दें। वक्फ ताम। और फिर जान रैम्बो और सुल्तान राही की पहली मुश्तरका फिल्म गिरो चेला, जो सुल्तान राही ने अदाकारा साहिबा की वालिदा अदाकारा नशो बेगम की दरख्वास्त पर साइन की थी। इसके बाद जान रैम्बो को फिल्म मुंडा बिगड़ा जाए से बेपनाह शोहरत मिलने के बावजूद वो सुल्तान राही की पंजाबी फिल्मों के मोहताज रहे। सुल्तान राही के साथ इनकी पंजाबी फिल्म चौधरी बादशाह बेहद पसंद की गई। जान रैम्बो और रीमा की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस से सजी इस फिल्म का टाइटल सुल्तान राही और इनके साथ किरदार साइमा ने अदा किया। मरकज़ी किरदारों सुल्तान राही और साइमा के साथ देखते हुए किरदारों जान रैम्बो और रीमा को भी इस फिल्म से काफ़ी शोहरत मिली। कितने अदाकार थे जिनको पहचान सिर्फ सुल्तान राही से मिली, कितने नाम हैं जो सिर्फ सुल्तान राही के नाम से नामवर हुए। ये इंडस्ट्री सुल्तान राही के किस किस एहसान का बदला चुकाएगी? किस किस एहसान का?